बचत वाली बहू। एक बार की बात है, किरण नाम की एक महिला थी। उसकी एक सास थी जिसका नाम श्यामा था, जो कि बहुत खर्चीली थी। किरण जहाँ बचत पर जोर देती थी, वहीं उसकी सास कोई बचत नहीं करती और बेखजूल खर्च करती थी। एक बार किरण ने अपनी सास को कुछ पैसे रखने के लिए दिए, जिसको वह अगले दिन बैंक में जमा करवाने वाली थी। उसकी सास उन पैसों से बाजार से अपने लिए कपड़े लेकर आ गई। अगले दिन जब किरण ने अपनी सास से पैसे मांगे तो सास ने बताया वह तो उसने खर्च कर दिए हैं। उसने किरण को कहा बचत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहिए। किरण अपनी सास को बेफजूल खर्च की लाइट जलाने से मना करती थी, जो कि उसकी सास को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह सब बातों पर अपनी बहू किरण को डांट देती थी। इसके बाद किरण ने भी निर्णय कर लिया कि वह अपनी सास को रोकेगी नहीं। किरण ने उसके बाद अपनी सास के कमरे का बल्ब लाकर बदल दिया। सास के पूछने पर किरण ने कहा कि अब वह जितना चाहे उतनी लाइट जला सकती हैं। एक दिन किरण की सास को पकोड़े खाने की इच्छा हुई। उसने किरण को पैसे देकर कहा कि जाकर राजू हलवाई की दुकान से पकोड़े ले आए। कुछ देर में किरण अपनी सास को पकोड़े लाकर देती है, जो उसको बहुत पसंद आते हैं। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे और किरण ने अपनी सास को फिजूल खर्ची पर टोकना बंद कर दिया था। एक दिन किरण की सास बीमार हो गई। उसको जब हॉस्पिटल में भर्ती कराया तो डॉक्टर ने एक बड़ी बीमारी बताकर शहर के हॉस्पिटल ले रेफर करने को कहा। जब किरण के पति ने डॉक्टर से इसका खर्चा पूछा तो डॉक्टर ने 2 लाख बताया। यह सुनकर किरण का पति और उसकी सास बहुत दुखी हो गए कि इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे। लेकिन किरण ने डॉक्टर को अपनी सास को शहर के डॉक्टर को रेफर करने को कहा, जिससे पिता पति और सास हैरान हो गए। किरण ने बताया कि यह पैसे उसने घर खर्च में से बचत करके जोड़े हैं। इसके बाद कुछ दिनों बाद किरण की सास शहर में से अपना इलाज कराकर आ गई। ये वह पूरी तरह से स्वस्थ थी। उसने आकर किरण से पूछा कि तूने पैसे कैसे जोड़े? मैं तो तुझे बचत करने समय हमेशा मना करती थी। किरण ने बताया कि मैंने सारे घर में कल बिजली प्रयोग करने वाले बल्ब लगाए और जब भी आप मुझे बाहर के पकोड़े लाने को कहती थी तो मैं घर पर ही आपको पकोड़े बनाकर खिलाती थी। उसने किरण की बहुत तारीफ की और खुद भी आगे से पैसे बचाने का निर्णय लिया। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।